सो हेलो एवरीवन, हेमंत सर दिस साइड फ्रॉम एकाक्ष एकेडमी। आज हमारे साथ हैं अक्षिता राजपूत, जिन्होंने क्लास 10th में बहुत ही स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दिया है विद ओवरऑल मार्क्स ऑफ 92%, साइंस मार्क्स ऑफ 96 आउट ऑफ 100 एंड एसएसटी मार्क्स ऑफ 99 आउट ऑफ 100। तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अक्षिता। तो क्या कहना चाहोगे इस रिजल्ट के बारे में? पहले इससे ही स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम लगा करने में और प्रैक्टिस भी लगी। तो एक्सपेक्टेड था रिजल्ट जैसा था? एक्सपेक्टेड तो नहीं था क्योंकि थोड़ी नर्वसनेस तो रहती है। ओके, बट आ गया हार्ड वर्क भी। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से, बिकॉज अक्षिता हमारे यहाँ पे साइंस की स्टूडेंट रही। तो साइंस में 96 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में आपको क्या लगता है कि आपने क्या 3 चीजें सही करी जिनसे आपने स्कोर कर पाया 96? एक तो एनसीईआरटी को थॉरली पढ़ा, रोज पढ़ा, ओके, और पीवाईक्यूज सॉल्व किए क्योंकि पीवाईक्यूज आते हैं साइंस में। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, एंड थर्ड, जो चीज़ें वीक हैं हाँ जी, उन पे ज़्यादा फोकस किया। ओके। तो जो आपके वीक सब्जेक्ट या वीक टॉपिक्स थे उनको आपने बार बार पढ़ा, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस और फर्दर इम्प्रूव हुई। ओके, दूसरा पॉइंट मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि डायग्राम्स का इंपॉर्टेंस कितना होता है, या फिर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लोगों को डराते हैं कि मतलब लाइट के चैप्टर से या फिर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से, वो आपने कैसे टैकल करा? इलेक्ट्रिसिटी या फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आप उसको अगर समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो, तो न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी इजी। एंड फॉर द डायग्राम्स को भी आप समझो तो उसमें से पॉइंट्स आते हैं डायग्राम्स में से। ओके, ओके। दूसरा मैं समझना चाहता हूँ, ये एसएसटी में आपने 99 मार्क्स स्कोर करे हैं, सिर्फ 1 मार्क्स का गैप रह गया, अदरवाइज फुल सेंट ऑन सेंट थे। एसएसटी के लिए कुछ लोगों को, बिकॉज एसएसटी भी काफ़ी लोगों को डराती है, तो एसएसटी में क्या करना चाहिए? एसएसटी में सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और रिवीजन के लिए भी एनसीईआरटी को ही बस करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। ओके ग्रेट। दूसरा अक्षिता, आप यहाँ पर रहे, स्टूडेंट हमारे यहाँ पे साथ में रहे, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसे रहा? कुछ स्टूडेंट्स को अगर शेयर कर सके तो। आपने और पूरी एकेडमी ने जैसे पीवाईक्यूज दिए, नोट्स दिए, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। और कांस्टेंट सपोर्ट आपकी साइड से भी, और आपके एफर्ट्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, सब कुछ होती है। ओके, थैंक यू। सो अक्षिता, जाते जाते स्टूडेंट्स जो ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे इस बार क्लास 10th में आए हैं, उनके लिए कोई एक टिप जो कि उनको पूरे साल फॉलो करनी चाहिए? लोग कहते हैं कि कम सोना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ऐसा आपने फॉलो करा मतलब, या फिर आपने कंसिस्टेंट रहे कि नहीं मैं इतने ही घंटे पढ़ूंगी? तो कैसे रहा, या फिर एग्जाम्स के टाइम पे आपने ज़्यादा बढ़ा दिया आवर्स, कैसे करा आपने? कंसिस्टेंट तो रहना चाहिए और डिटरमाइंड भी रहना चाहिए चीज़ को लेकर। तो अगर आपका गोल है, उसका टारगेट आपको बना के रखना है कि ये मेरे को अचीव करना है, राइट, ये माइंड में होना चाहिए। तो आई होप यू कैन अचीव दैट। ओके, तो थैंक यू अक्षिता वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, और आई रियली होप कि आप अच्छा करें आगे फ्यूचर में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।